हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे स्टेट। पहले हमने किया स्टेट का मीनिंग, देन इट्स एलिमेंट। एंड आज हम क्या करेंगे, थ्योरीज ऑफ द स्टेट। स्टेट की थ्योरीज क्या है, उनमें से सबसे पहले करेंगे फर्स्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। जो स्टेट की थ्योरीज है, इसका मीनिंग क्या है, मीन्स स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, एक स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आई, एक रूलर एक राजा कैसे बना, उसका अपनी पब्लिक के साथ कैसा रिलेशनशिप है, इन सब बातों की स्टडी हम करते हैं थ्योरी ऑफ स्टेट। जब हम मानते हैं कि एक स्टेट का जन्म कैसे हुआ था, तो इसका आंसर देने के लिए डिफरेंट फिलोसफर ने अपने कुछ व्यू दिए हैं, अपनी फिलोसफी दी है, जिसकी बेस पर हमने ये थ्योरीज बनाई हैं। हम इनको कहते हैं थ्योरीज ऑफ द स्टेट। तो हमारे पास सबसे पहली थ्योरी कौन सी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट। मीन्स एक स्टेट की जन्म के लिए कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस वजह से एक स्टेट इमरजेंस में आई, एग्जिस्टेंस में आई। तो इसके मेन सपोर्टर्स कौन से हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड रूसो। ये तीन मेन सपोर्टर्स हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, हम पर्सन्स जब डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट होने के साथ हम सोसाइटी में आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आपस में कुछ बाउंडेशन बना लेते हैं, कुछ रूल्स बना लेते हैं, रेगुलेशंस बना लेते हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। जब एक सोसाइटी के लोगों ने आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, तब उसके बाद स्टेट का जन्म हुआ। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ होगा, इसको हम 3 ऑथर्स के डिफरेंट व्यू में करेंगे। पहले हब्स का व्यू करेंगे, फिर लॉक का करेंगे, देन रूसो का व्यू करेंगे। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इसमें मेन 3 क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि व्हाट वाज द स्टेट ऑफ नेचर स्टेज। मीन जब एक स्टेट नहीं बनी थी, एक स्टेट का जन्म नहीं हुआ था, जैसे हम प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब एक इंसान ने जन्म लिया होगा तो वो एकदम से एक स्टेट नहीं डेवलप होगी, तो वह पहले अकेला रहता था। सबसे बेसिक यूनिट फैमिली थी, फैमिली में के बाद क्लैन, कम्युनिटी, ट्राइब्स में रहना शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई तो जाके स्टेट बनी। तब हम उस पुरानी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जब इंसान का जन्म हुआ होगा, उसने अपनी डेवलपमेंट की होगी, जब स्टेट नई फॉर्मुलेट हुई थी, तो वो किस स्टेट में रहता था, कहते हैं वो किस स्टेज में था, नेचुरल स्टेज में, नेचर स्टेट में। नेचर ही जो आसमान धरती यही एक स्टेट थी, इसी में वो रहता था, अपने जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था। तो उस टाइम उसकी पोजीशन कैसी थी, वो कैसे रह रहा था, व्हाट वाज स्टेट ऑफ नेचर स्टेज, नेचर स्टेज की क्या स्टेट थी, लोग कैसे थे। और सेकंड क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है, हाउ एंड व्हाई पीपल कंक्लूडेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लोगों ने क्यों सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, जो हम कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया और कैसे किया, जिस वजह से एक स्टेट का जन्म हुआ। कुछ इसके रीजन भी हुए होंगे। पहले जब हम अकेले रह रहे हैं, अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि हम लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। एंड थर्ड क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट वाज द आउटकम, रिजल्ट क्या है ऑफ दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो जी सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसका रिजल्ट क्या निकला। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो एक थ्योरी के लिए, एक स्टेट की थ्योरी की डेवलपमेंट में हमारे माइंड में आते हैं। तो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर 3 ऑथर्स ने अपने व्यू से दिया है। आज हम इस सेशन में करेंगे व्यूज ऑफ हब्स। हब्स के इन 3
क्वेश्चंस के लिए क्या आंसर्स हैं, उन्होंने कैसे एक स्टेट की डेवलपमेंट के लिए रोल प्ले किया, उन्होंने कैसे थ्योरी दी जिसकी वजह से कहा गया कि एक स्टेट एग्जिस्टेंस में आई। अब हम पहले करते हैं हब्स के व्यू। हब्स के अकॉर्डिंग एक स्टेट का जन्म कैसे हुआ, एक स्टेट का जन्म कैसे होता है। वो कहते हैं जो एक स्टेट है इट इज द आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन, मीन्स एक स्टेट को उस देश के लोगों ने बनाया है। जी एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे हम कोई इंस्टीट्यूट बनाते हैं वैसे ही हमने एक स्टेट को बना दिया, जो नेचर ने नहीं दी, नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। जो हब्स थे इससे पहले क्या था, जहां पर जी रहते थे तब देश में क्या था, जो कुछ भी होता था वो हर एक एपिसोड को, हर एक इवेंट को क्या करते थे, गॉड के साथ जोड़ते थे। तो हर एक चीज को क्या कहते हैं, जो नेचुरल है, जो नेचर ने दिया है, तो वो भी क्या कहते थे, स्टेट के नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। तो हब्स ने उस परंपरा को तोड़ा, उसने कहा नहीं स्टेट क्या है, एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। हब्स की व्यू हमें देखते हैं उसकी बुक लिव्याथन में, जिसको उसने 1651 में पब्लिश किया था। हब्स की बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन एक स्टेट कैसे इमर्जेंस में आई, लोगों ने कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, इसकी व्यूज उन्होंने दिए हैं लेविथियन बुक में। लेविथियन का मीनिंग क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो सबसे पावरफुल पर्सन होगा उसका मीनिंग है लेविथियन। तो इनका व्यू भी यही है कि एक स्टेट इमरजेंसी में कैसे आई, एक रूलर कैसे बना, जो सबसे पावरफुल पर्सन होगा, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, वो ही क्या बनेगा, रूलर बनेगा, राजा बनेगा। तो देखते हैं इनके आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ नेचर स्टेज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ नेचर। तो स्टेट ऑफ नेचर में लोग कैसे रहते थे, वो कहता है कि जब स्टार्टिंग में लोग नेचर स्टेट में रहते थे, केव्स में रहते थे, जंगलों में रहते थे, तब लोग बहुत सेल्फिश बीइंग थे, वो अकेले रहते थे, सॉलिटेरी थे, बहुत पुअर नेस्टी लाइफ थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, वो अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व करना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। तो उस टाइम कोई सोशल रिलेशन नहीं था, हम अकेले रह रहे थे, तो उन लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा दुख भरी थी, हर टाइम झगड़ा लड़ाई थी। क्यों? क्योंकि अगर वे दूसरे पर्सन को देखते थे, उनको लगता है वो जो सेकंड पर्सन है वो मेरा दुश्मन है, हर एक पर्सन दूसरे पर्सन का दुश्मन था। इस तरह की वो कंडीशन में रहते थे, सॉलिटेरी थे, पुअर थे, नेस्टी थे, इस तरह उनकी कंडीशंस थी। तो उस टाइम ना ही कोई लॉ था, ना ही रूल था, ना ही गवर्नमेंट, इस कंडीशन में कुछ भी नहीं चल रहा था। तो रूल कहाँ से आएंगे, कैसे लॉ बनेंगे, गवर्नमेंट कैसे होगी। तो वो कौन से लॉ में रहते थे, नेचुरल लॉ को एंजॉय करते थे। उनको लगता था जो मुझे ठीक लग रहा है वो ही लॉ है, जो मुझे लग रहा है वही सही होगा। तो उस टाइम की सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, माइट इज राइट, जो मुझे ठीक लग रहा है वही सही है। अगर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने पर्सन को मार भी देती हूँ तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन लोगों को समझ ही नहीं थी कि क्या सही है क्या गलत है, जस्ट और अनजस्ट क्या है, इनमें उस टाइम कोई भी क्वेश्चन नहीं था। उनको, उन लोगों को इस चीज की समझ नहीं थी। दैट्स वाई देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राइट और रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, क्या गुड है क्या बैड है, क्या जस्ट अनजस्ट है। उस टाइम उन लोगों को कुछ भी नहीं पता था। उनको क्या पता था कि मुझे अपने आप को प्रिजर्व करना है, सेल्फ प्रिजर्व, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, वो सभी को अपना दुश्मन मानता था। उनको, उनसे अपने आप को बचाना चाहता था। अपने आप को बचाने के लिए मुझे दूसरों को मारना पड़ेगा तो मैं मार
दूंगी, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो हॉब्स ये मानते थे जो स्टेट ऑफ नेचर थी ना, उन्होंने क्या, जो स्टेट ऑफ नेचर नहीं, स्टेट ऑफ वार थी। सभी एक दूसरे से लड़ते जा रहे थे, लड़ने के अलावा उनके पास कोई और काम ही नहीं था। क्यों? क्योंकि सभी चाहते थे मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सेल्फ प्रिजर्व करना है। तो स्टेट ऑफ नेचर कैसी थी? सबसे खतरनाक सिचुएशन थी। हर टाइम हर पर्सन डरा रहता था, एक पर्सन दूसरे पर्सन को मारने की कोशिश करता था। क्यों? क्योंकि वो अकेला रहता था, उसने समाज नहीं देखा था, उसने दूसरे लोगों को नहीं देखा था। अगर दूसरे लोग आते थे उसके लिए तो उसके दुश्मन थे। ऐसी थी स्टेट ऑफ नेचर। क्योंकि ये सब व्यू क्या है, फिलोसफी है। हब्स के अकॉर्डिंग ये उसके व्यूज थे कि जब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, लोग पहले ऐसे थे, तो उस टाइम ये सिचुएशन थी। हब्स के व्यू ऐसे क्यों बन गई? क्योंकि जब हब्स का जन्म हुआ उसके बाद क्या हुआ, रेवोल्यूशन चल रही थी, सिविल वार चल रही थी। जहां पर जो इंग्लैंड में रहते थे वो सिविल वार का पीरियड था। जहां पर हम रहेंगे हमारे व्यू भी ऐसे ही बन जाएंगे। उस टाइम मोनार्की में और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या था, सिविल वार चल रही थी। इसीलिए वो सोच रहे थे लोग हर टाइम पहले भी ऐसे ही लड़ते होंगे, तो उसकी व्यू क्या बन गए, ऐसे बन गए कि स्टेट ऑफ नेचर में सभी लोग आपस में लड़ते रहते थे। ये थी स्टेट ऑफ नेचर। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हाउ एंड व्हाई पीपल कंक्लूडेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट? लोगों ने फिर क्यों और कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया? देखो, जब हम लोग रह रहे हैं, हम लोगों की लाइफ कितनी स्मूथ है? बिल्कुल भी नहीं। हमें शांति नहीं मिल रही, हम हर टाइम वॉर की सिचुएशन में रह रहे हैं, तो लोगों की लाइफ कैसी होगी? दुख भरी, सोरो, ग्रीफ, इंटॉलरेंस, एग्रीव्ड, पैनिक लाइफ थी। ऐसी लाइफ में कोई भी खुश नहीं था। तो इस टाइम क्या हो रहा था, स्टेट ऑफ वार की वजह से हम लोगों की लाइफ बिल्कुल भी स्मूथ नहीं चल रही थी। हम हर टाइम किसी ना किसी दुख में थे, ग्रीफ में थे, बहुत पैनिक लाइफ हो चुकी थी। हम कब तक ऐसी लाइफ जिएंगे? बस ये टॉलरेंस खत्म हो गई थी। अब इसके लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन चाहिए था। हम अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। जब देखा एक पर्सन दूसरे पर्सन को देखकर मारना चाह रहा है, तो क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हम साथ नहीं रह सकते? तो उस टाइम हम कुछ लोगों के मन में आया होगा कि ऐसे हम कब तक वार की सिचुएशन में रहेंगे, क्यों ना हम म्यूचुअली एक एक्सेप्टेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना ले, आपस में समाज में रहें, आपस में मिलकर रहें, कोऑपरेशन में रहें, ताकि हमारे पास सुख शांति बनी रहे, हम शांति से सिक्योरिटी से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो उस टाइम के लोगों में ये अपन फीलिंग क्रिएट हुई होगी। जब हम हर टाइम लड़े हैं, कब तक लड़ते रहेंगे? एक टाइम तो आएगा जब हम लड़ना छोड़कर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहेंगे, कोऑपरेशन से रहेंगे। तो वो ही सिचुएशन आ गई जब हमारी लाइफ पैनिक हो चुकी थी, पूरे दुख दर्द में आ चुकी थी, टॉलरेंस खत्म हो चुका था। तब लोगों ने क्या किया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, ताकि हम सुख शांति से रह सके। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, लोगों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ था? क्योंकि उनकी लाइफ स्मूथ हो सके। तो फिर उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, कैसे होगा? They surrender all their governing powers to a strong person. It means क्या है कि उन्होंने अपनी जितनी भी पावर्स हैं, सभी की सभी पावर्स एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को सरेंडर कर दी। उनके पास पावर कौन सी थी? वो कह रहे थे ना, माइट इज राइट, जो मुझे सही लगता है वही सही है। तो इसका मीनिंग मेरे पास नेचुरल राइट है, अपनी जिंदगी को जीने का राइट है, राइट टू लाइफ है। तो मैं अपनी सारी पावर्स खत्म कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ लॉ बने, गवर्नमेंट बने, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो,
जो हमारी लाइफ को स्मूथ बना सके। इसीलिए हम सब पर्सन अपने सभी राइट को खत्म करते हैं। हम अपने सभी राइट को खत्म कर कर एक पर्सन को सरेंडर कर देंगे। हम किसको सरेंडर करेंगे अपनी सभी पावर्स? एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को, जो हम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग कौन होगा? फिजिकली और मेंटली। इन्होंने ये नहीं कहा कि स्ट्रॉन्ग पर्सन फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हो सकता है कोई मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तो उसने सिर्फ ये बात कही है चाहे फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो ऑल्दो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, कोई एक मेंटली चाहे फिजिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, लिविथियन होगा, हम उसी को अपनी सभी गवर्निंग पावर सरेंडर कर देंगे। वी सरेंडर ऑल आवर पावर्स। उन्होंने अपनी सभी पावर सरेंडर कर दी, सिर्फ एक पावर को छोड़कर। कौन सी पावर? सेल्फ प्रिजर्व। उन्होंने कहा हम अपने आप को प्रिजर्व करना चाहते हैं, इसीलिए सेल्फ प्रिजर्व को छोड़कर बाकी सारी पावर एक पर्सन को हमने क्या कर दी? सरेंडर कर दी। जिस वजह से क्या हुआ? सोशल कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हुआ। तो इन रीजन से क्या हुआ? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। हमने आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ जो समझौता किया है वो ही क्या है? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो इसका आंसर, अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं। इसका आंसर क्या बना? रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट का मीनिंग, जो पावर्स हमने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को दी थी वो हमारा क्या बन गया? रूलर बन गया। और जब सभी लोग मिलकर जिन्होंने अपनी पावर को सरेंडर किया है वो कौन बन गए? वो रूल्ड बन गए। तो इसका रिजल्ट क्या बना? रिलेशन बिटवीन रूलर एंड रूल्ड। इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप निकल कर आया? तो हब्स के अकॉर्डिंग हम सभी पावर्स क्या करेंगे? एक पर्सन को ही सरेंडर करेंगे। तो आंसर क्या है? एब्सोल्यूट मोनार्की। मींस कौन सी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई? गवर्नमेंट के फॉर्म एब्सोल्यूट मोनार्की। सिर्फ एक ही राजा होगा, पावर सिर्फ एक के पास होगी। क्योंकि हब्स का व्यू था कि जितनी पावर इनडिविजिबल हो उतना अच्छा है, पावर को डिवाइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने सिविल वॉर का पीरियड देखा, उन्होंने यही देखा था कि जितनी पावर डिवाइड की गई वो सिविल वॉर को खत्म नहीं कर पाए। तो अगर वो सिविल वॉर को खत्म करना है तो जरूरी था कि उस टाइम जितनी भी पावर थी वो डिवाइड ना होती। इसीलिए हब्स क्या चाहते थे कि पावर इंडिविजिबल होनी चाहिए, सिर्फ एक पर्सन के पास ही होनी चाहिए, पावर्स को डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो हब्स क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट मोनार्की रिजल्ट आया और इंडिविजिबल एंड एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी निकल कर आई। मींस जो पावर थी, रूलर था, वो एब्सोल्यूट था। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? पावर्स इंडिविजिबल एंड एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी हमारे पास आती है। तो राजे की पावर्स कितनी थी? अनलिमिटेड पावर्स ऑफ द किंग। राजे के पास कौन सी की पावर्स आ गई? अनलिमिटेड। जे थे हब्स के व्यू रिगार्डिंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, कि एक स्टेट में कैसे एग्जिस्टेंस में आई, लोगों ने कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जिस वजह से एक स्टेट अमर्ज होती है। क्योंकि हम देखते हैं पहले जो किंगडम थी, जो स्टेट थी, रूलर था, वो एब्सोल्यूट मोनार्क होता था। तो हब्स के व्यू में क्या है? मोनार्की की तरफ झुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि मोनार्की की एग्जिस्टेंस आई, मोनार्की इस्टेब्लिश हुई। ये थी हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का पार्ट 1, जिसमें हमने किए हैं व्यूज ऑफ हब्स। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे व्यू ऑफ जॉन लॉक, फिर करेंगे रूसो के व्यू। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।